कांटे भी फूल बन गए जब बाबा शाम का नाम लिया। पैदल चलकर खाटू पहुंचना यही अरमान लिया। जी हां, विधायक मुकेश शर्मा गुरुग्राम से पैदल चलकर खाटू धाम पहुंच चुके हैं और यहां पर एक भव्य शिविर का आयोजन किया गया है। पहले तस्वीर और दर्शन में खाटू श्याम जी के कराना चाहूंगा अपने दर्शकों को। बहुत ही प्यारे, बहुत ही बेहतरीन श्रृंगार के साथ खाटू श्याम जी यहाँ पर विराजमान है और भक्तों में बहुत उत्साह है। जिस तरह से विधायक गुरुग्राम से निकले थे और खाटू श्याम पहुंचे तो कहीं ना कहीं जो उत्साह है वो पूरी यात्रा में रहा। क्यों विधायक जी, जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे श्याम प्रेमियों में बहुत उत्साह था और उसी उत्साह के साथ आप खाटू श्याम पहुंच चुके हैं। ये बेहतरीन शिविर का आयोजन हो रहा है। ऐसा ही है करण जी, आप देख रहे हो कि यहाँ पर हर कोई प्रांत ऐसा नहीं होगा जिसके श्याम प्रेमी यहाँ पे ना आ रहे हों। और यहाँ पर फागुन के मेले में प्रयास करते कि जो लोग पूरे वर्ल्ड में रहते हैं श्याम प्रेमी, वो फागुन के मेले में जरूर आते हैं। और आते हैं तो हमारा भी सौभाग्य है गुरुग्राम वालों का कि हम आते ही इनकी सबकी अच्छी तरह सेवा करते हैं। और यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे कि हर व्यक्ति चाहता है कि एक बार यहाँ पर इस शिविर में जरूर रुके। उसका कारण सिर्फ ये है कि बाबा का आशीर्वाद है। हम तो बाबा की नौकरी कर रहे हैं और बाबा तो आपको पता है सेठों का सेठ है। इनकी नौकरी करने में मजा आ रहा है। फागुन के मेले में हमें लगता है कि वास्तव में ही बाबा सबको देखता है। यात्री पैदल भी आते हैं, भंडारे भी लग रहे हैं, सुविधा भी। मान पूर्णा का आशीर्वाद है इस भंडारे के ऊपर कि कभी भी लंगर कुछ ना कुछ 24 घंटे चलता रहता है। यहाँ पर 24 घंटे का शिविर है। तो हमें लगता है कि हमारे जितने भी काम करने वाले श्याम प्रेमी हैं वो भी बेचारे रात दिन लगे रहते हैं। और मैं भी इस 15 दिन में मुश्किल से 9-10 घंटे की नींद ही लेता हूँ। मेरा पूरा परिवार, हम सारे भाई, हमारी टीम पूरी की पूरी। तो हमें लगता है कि बच्चे हमारे, कि उनको लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ हम सेवा जितनी कर पाए ये सब बाबा की देन है, ये शक्ति बाबा की है। नहीं तो आप देख रहे हो कि आदमी जब अपने घर पे भी भंडारा करता है या अपने घर की एक शादी भी करता है तो वो ये सोचता है कि यार शादी होगी, अब निफराम, अब तू एक काम कर, घूमने की तैयारी कर या रेस्ट कर कुछ। लेकिन हमें ये लगता है कि हम पैदल आने के बावजूद भी बाबा इतनी एनर्जी देता है हमारे अंदर के काम करते रहो। बस यहाँ पर जो भी प्रेमी आए उनकी सेवा करो, उनसे मिलो, उनके मन में भावना ऐसी रखनी चाहिए कि वो अभी आए तो उनको लगे कि हाँ। अब दूर दराज से आदमी जब आता है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई झारखंड से आ रहे हैं, कोई एमपी से आ रहा है, ये ऐसे करके हर प्रांत के अलग अलग लोग हैं यहाँ पर। यहाँ कोई भी प्रांत ऐसा नहीं होगा जिसके लोग ना आ रहे हों। और फिर गुड़गांव का तो विशेष लगाव हो गया क्योंकि गुरुग्राम में तो हर व्यक्ति चाहता है कि भाई खाटू जाए। हमने भी खुद कम से कम 16-17 हजार लाख लोगों का यहाँ पर दर्शन भी कराए, तो वो भी सब लोग आते हैं। जब गुरुग्राम में इतनी बड़ी संख्या बढ़ गई भक्तों की तो देश में कितनी होगी ये देखो आप। बिल्कुल, शायद यही वजह है कि भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं फागुन के मेले में और कई किलोमीटर चलकर आते हैं। आपने अभी जिक्र किया कि मैं श्याम प्रेमियों से बात करता हूँ, क्या भाव रहते हैं भक्तों के मन में? सब लोगों के दिल में एक भाव रहता है कि ये कलयुग के सबसे बड़े देव हैं। और बहुत से लोग तो आके मुझे अपने परिवार की बातें भी बताते हैं। जैसे अभी 1 मिनट पहले एग्जाम्पल था, उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं पिछली दफा माला लेके गई थी तो मैंने अपने मंदिर में चढ़ाया, भगवान ने मेरी मनोकामना पूर्ण की। तो मुझे लगा कि यार माला एक छोटी सी चीज है, क्या पता उससे बाबा ने उनके बारे में सुना हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में कुछ ना कुछ लगता है कि कोई व्यक्ति बीमार हो तो वो जब बाबा के यहाँ दर्शन करके जाता है उसकी हेल्थ ठीक हो जाती है। प्लस बहुत से लोग ऐसे हैं व्यापार में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। कई लोग व्यापारी लोग आते हैं तो उनको जब वो अगली बार आते हैं तो उनके मन में खुशी रहती है कि बाबा ने हमें हमारा सारा जो हमारे पर कुछ कर्जा भी था वो भी उतार दिया और हमारे और ज्यादा बाबा ने बढ़ोतरी की। बिल्कुल ठीक कहा आपने, यही आस्था है श्याम प्रेमियों के मन में। लेकिन सवाल एक और है, एक बड़े शहर साइबर सिटी की जिम्मेदारी है आपके ऊपर। यहाँ बैठ के कैसे देख रहे हैं कामकाज आप, क्योंकि हम मुकेश शर्मा की कार्यशैली की हमेशा बात करते हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है वहां पर भी, और मैं भी कंटिन्यू टच हूँ फोन पे। और मुझे यह लगता है कि कोई काम जरूरी है तो जयपुर सिर्फ मात्र यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, 1.5 घंटे का रास्ता है। 1.5 घंटे में अपनी फ्लाइट पकड़ता हूँ, सीधा दिल्ली उतरता हूँ और अपने कार्य पे लग जाता हूँ वहां पर भी। लेकिन जिन जिन चीजों की मैं ओपनिंग करके आया हूँ वो रेगुलर आज ही मैं सब लोगों को देख रहा हूँ। जो रोड बनने हैं, जो व्यवस्था वहां पर चल रही है, वो सारी व्यवस्था के बारे में जिक्र करता हूँ। अब मुझे पता है मंडी में सेट बनना है तो मैं सुबह उठते ही सबसे पहला कार्य ये करता हूँ, घूमता हूँ पहले तो यहाँ ही घंटे, और घूमते घूमते सारे जितने भी अपने कार्य है वो सब कार्य के बारे में पूछता हूँ, भाई कैसे क्या चल रहा है। और अब भी मेरी टीम के ज्यादातर सदस्य गुड़गांव में ही है। जो हमारे अलग से हम सब लोग परिवार के लोग आ रहे हैं वो भी आने वाले हैं धीरे धीरे करके। एक आंख मुकेश शर्मा की गुरुग्राम में मेरा बेटा खुद गुरुग्राम में है, मेरे तीनों बेटे तो एक आया है, तीनों गुरुग्राम में है।
तो वो सब लोग देख रहे हैं, उनको भी शौक हो गया अभी से, भाई प्रोग्राम में जाना है, पापा नहीं है तो करना क्या है, प्रोग्राम कैसे अटेंड करने हैं। तो धीरे धीरे करके हमें लगता है कि ये सब चीज़ें वो भी आएंगे। आने का मकसद ये है कि हम सब लोग चाहते हैं, और जितने मेरे सहयोगी हैं वो कंटिन्यू वर्क पे ध्यान दे रहे हैं। मैंने एक सेमीकंडक्टर के बारे में मैंने अभी विषय रखा था, और एक कपड़ा उद्योग के बारे में। तो मैंने केंद्र का बजट देखा, उसमें तो वो दोनों चीजें आई हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इसमें भी आएंगी, क्योंकि सेमीकंडक्टर एक ऐसा है, छोटा सा देश है ताइवान, बिल्कुल छोटा सा, वो चाइना से भी हैवी पड़ता है। उसका कारण क्या है, वो चिप बनाता है। जो हम मोबाइल चला रहे हैं उसमें भी उनकी चिप डली हुई है, कंप्यूटर लैपटॉप चला रहे हैं उसमें भी उनकी चिप है, और गाड़ियां हैं उनमें भी उनकी चिप है। तो हम जब खुद ये कार्य हमारे गुरुग्राम में जब ऐसा होगा कि वो फैसिलिटी मिलेगी, और सरकार जब उस पर कोई ना कोई सब्सिडी देगी सेमीकंडक्टर पे, तो हमें लगेगा हमारा युवा कामयाब होगा। और ये सोच में, इसलिए बहुत से लोग बोलते थे ना कि रेसलर कम सोचते हैं, रेसलर उससे भी आगे सोचते हैं, जहाँ लोग खत्म करके अपनी बात सोचते हैं। कभी विश्व गुरु बनने का सपना साकार हो पाएगा? आखिर में क्या संदेश है लोगों के लिए, गुरुग्राम वासियों के लिए, श्याम प्रेमियों के लिए? संदेश ये है कि हम सब लोगों को सोचना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी सोच रहे हैं कि 2047 में भारत विश्व गुरु बने। उसकी योजना, उनकी योजनाओं के साथ हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक ही विजन है कि भारत फिर से विश्व गुरु बने। और वही शक्तिशाली विश्व गुरु जब बन सकता है जब हमारा युवा, 65% युवा है हमारे देश का, जब वो नशा मुक्त हो जाएगा, नशे से आदत छोड़ देगा। तो नशा होना चाहिए काम के जुनून का, नशा होना चाहिए अपने टारगेट का, नशा ये नहीं होना चाहिए मैं खाने का, कोई नशा नहीं है। बड़े बड़े जो राजा थे वो नशा करके बर्बाद हो गए। तो मैं तो युवा साथियों से एक बात कहना चाहता हूँ, खाटू में आए, दर्शन करें, और मोदी जी की उस मुहिम के साथ जुड़े जो 2047 का सपना है, फिर से विकसित भारत बने, विश्व गुरु भारत। नशा करना ही है तो श्याम बाबा का करेंगे। प्रदीप कौशिक हमारे साथ, श्याम प्रेमी हैं। कैसे देखते हैं आज आप खाटू श्याम आए हैं, किस तरह की लीला है बाबा की? देखो, मुझे तो ये पता है कि जो आदमी 31वीं पैदल यात्रा, और फिर वहां से खुद अपने श्री मुख से कहा कि यदि मैं विधायक नहीं बनता और अब मैं जो विधायक बन गया हूं तो मेरी कार्यशैली पहले और बाद में यदि बदल जाएगी, तो मेरे ख्याल से कलयुग में सबसे बड़े देवता बताए गए हैं। और जब अब आज इस प्रांगण में ही, आज इस शिविर में ही इतनी अद्भुत एनर्जी है, तो मेरे ख्याल में हर कोई महसूस कर रहा है। और विधायक जी ने तो सूखा खत्म कर दिया विधायकी का गुड़गांव का, कि पिछले 11 साल से अब पता लग रहा है कि हाँ गुड़गांव में काम हो रहे हैं। अब पता लग रहा है कि हाँ, यदि राजनीति को भी धर्म से जोड़ के, अपने संस्कारों से जोड़ के करा जा सकता है, तो स्कूल वालों को भी एक सीख मिलती है कि राजनीति शिक्षा के द्वार भी खोलती है। बिल्कुल देखिए, और यहाँ पर तमाम जो श्याम प्रेमी हैं वो भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पर ना ही सिर्फ दर्शन कर रहे हैं बल्कि जो लीला है बाबा की वो भी अपरंपार दिखती हुई नजर आ रही है। सीकर से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र शर्मा के साथ करण जय सिंह, खबर अभी तक।